Hello students, let's read the question. A solid sphere, hollow cylinder and ring each of mass m and radius r are simultaneously released at rest from top of incline and allowed to roll down the incline. So question में हमें क्या दे रखा है कि चार ऑब्जेक्ट्स हमें दे रखे हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, रिंग, सबका मास m है, रेडियस r है, ठीक है. रिलीज किया गया उसको हमने रेस्ट से फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन. ये मान लेते हैं हमारा ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है. सो कोई ऑब्जेक्ट हम अभी मान लेते हैं, हम इसको हम क्लासीफाई नहीं करते हैं क्योंकि अपने जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, लास्ट में हम पुट करेंगे वैल्यूज, ठीक है. तो हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको हमने रेस्ट से रिलीज किया, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ठीक है. अभी इंक्लाइन एंगल यहाँ पे थीटा मान लेते हैं. इसका जो एक्सेलरेशन हमें पता है, ये जब रोल कर रहा होगा इसका जो एक्सेलरेशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, g sin थीटा 1 + q²/r², यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है. और वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन निकाल सकते हैं. इसकी हमने h हाइट मान ली. अब देखो जब ये h हाइट से नीचे आ रहा होगा तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो mgh मास कैपिटल लेते हैं, mgh विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी हाफ mv². इसने v वेलोसिटी अटेन कर ली होगी एट द बॉटम, प्लस में इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ I ω². तो mgh इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस में हाफ I की जगह पुट कर सकती हूँ mk². और फॉर प्योर रोलिंग हमें पता है v किसके इक्वल हो जाता है, ω/r के इक्वल. तो यहाँ से हम ω² की जगह क्या पुट कर सकते हैं, v²/r², ठीक है. तो ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ mk² v²/r², ठीक है. mgh mm तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा gh इक्वल्स टू v²/2, तो ये कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 + k²/r², ठीक है. तो यहाँ से जो v² की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2gh डिवाइड बाई 1 + k²/r², और अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है. तो v की वेलोसिटी ये आ गया, एट द बॉटम हमारी वेलोसिटी ये होगी, ठीक है. और टाइम कितना लेगा, अब टाइम निकालने के लिए हम ये लगा सकते हैं v = u + at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. u तो हमारा क्या होगा 0 प्लस में at, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/t के इक्वल, ठीक है. v की वैल्यू हमने निकाली है, सॉरी t की वैल्यू हमने निकाली है कि टाइम कितना लगेगा उसे, तो v/a हो जाएगा, ठीक है. v की वैल्यू हमने निकाली है 2gh 1 + k²/r², ठीक है. और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ये होती है g sin थीटा, ये ऊपर जाएगा 1 + k²/r², तो हमारे पास ये आएगा 2h, ये g² अंदर जाएगा तो नीचे g बचेगा, sin² थीटा ये अंदर ले गई मैं, इसको भी अंदर लेके जाऊंगी तो अंदर एक 1 + k²/r² बचेगा, ठीक है. मैंने टाइम निकाल लिया. अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि h, g, थीटा, r ये सब के लिए कॉन्स्टेंट है. जिसके लिए k²/r², k की वैल्यू ज़्यादा होगी हम बोल सकते हैं, उसके लिए हमारा टाइम भी मैक्सिमम होगा. अब k²/r² इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं ये हम देख लेते हैं सबके लिए अलग अलग क्या होती हैं. अगर मैं सॉलिड स्फीयर के केस में बात करूँ, सॉलिड स्फीयर के केस में जो हमारी k²/r² की वैल्यू होती है 2/5 होती है, हॉलो स्फीयर के केस में 2/3 होती है, रिंग के केस में ये होती है 1, और जो हमारा हॉलो सिलेंडर है उसके केस में भी ये 1 ही होती है, ठीक है. सॉरी, हॉलो स्फीयर के केस में भी ये 1 ही होती है, ठीक है. हॉलो सिलेंडर, ठीक है. हॉलो स्फीयर के केस में 2/3, रिंग के केस में 1, हॉलो सिलेंडर के केस में 1 होती है. तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है k²/r² की उसकी रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए, तो k²/r² की रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए ज़्यादा है, तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा आएगा. तो टाइम टेकन टू रीच बॉटम इज मैक्सिमम फॉर रिंग एंड हॉलो सिलेंडर, सो Q&S बोथ. फिर उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन मैक्सिमम फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, प्योर रोलिंग के केस में बताया कि a हमारा अल्फा r के इक्वल हो जाता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/r, ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a का फॉर्मूला हमारा ये था. a हमारा किसके लिए मैक्सिमम होगा, जो एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम किसके लिए होगा, जिसके लिए k²/r² की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है. मिनिमम किसके लिए होगी, हम देख सकते हैं मिनिमम किसके लिए है, ये 2/5.4 सॉलिड स्फीयर के लिए मिनिमम है, ठीक है. सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा जो k²/r² की वैल्यू मिनिमम है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आएगा. सो एंगुलर एक्सेलरेशन मैक्सिमम फॉर सॉलिड स्फीयर, हम p से मैच कर सकते हैं. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज सेम फॉर, काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे सबके लिए सेम होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं ये हमने फॉर्मूला लगाया था ना कि जो mgh है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम, ठीक है। तो ये वाली जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है mgh के ही इक्वल है, सबके लिए mgh के ही इक्वल होगी, क्योंकि सबका मास इक्वल है, हाइट सेम हाइट से आ रहे हैं और जीबी वैल्यू सबके लिए सेम है, तो सबके लिए जो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो mgh के इक्वल होगी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम विल बी सेम फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। हम सी का हम बोल सकते हैं PQRS सबके लिए होगा। फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। अब देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा जो स्क्वायर है इसको हमने जनरलाइज करके हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ एम बाई आर स्क्वायर इंटू में के स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। और वी स्क्वायर की भी यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं आगे अब रब कर देती हूँ क्योंकि हमने सारे आंसर तो निकाल लिए हैं, बस हमें अब काइनेटिक एनर्जी देखना है किसके लिए हमारा ज़्यादा होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम बाई आर स्क्वायर के स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 2GH 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको मैं अगर मैं नीचे ले जाऊँ, के स्क्वायर को नीचे ले आऊँ, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर इसको अंदर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल ही हो रहा है, ये MGH, ठीक है। ये आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एक के स्क्वायर को मैं नीचे ले आई आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, MGH डिवाइड बाई आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसके लिए मैक्सिमम है, के स्क्वायर मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो हमारा मैक्सिमम है किसके लिए, रिंग के लिए, ठीक है। उसके लिए आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा, इनवर्स अगर मैं देखूंगी, अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू इसके लिए मैक्सिमम है रिंग और होलो सिलेंडर के लिए, तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर जो इनवर्स होगा इनका देखो इनवर्स क्या आएगा 5/2। अगर मैं आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगा 2.5, 3/2 करूँगी तो ये आ जाएगा 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 होगा, ये 1 आएगा, ये आएगा। तो मिनिमम आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर की वैल्यू किसको देगी, रिंग और होलो सिलेंडर के लिए। तो अगर इसके लिए मिनिमम है तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। जिनके लिए आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर मिनिमम होगा वो होगा रिंग और होलो सिलेंडर, तो उनके लिए रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो किससे मैच कर रहा है, QNR और S से, सॉरी QNS से, होलो सिलेंडर एंड रिंग, QNS, ठीक है। इनके लिए आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम है इसलिए रोटेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं किससे मैच कर रहा है, QS P PQRS एंड QS। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।